अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के मौसम में ना काम करने को बिल्कुल ही दिल नहीं करता। बस यही दिल करता है कि जल्दी से जो है ना नहा लें, नहाने के बाद जो है ना पंखे के आगे या कूलर के आगे, एसी के आगे बस बैठ जाएं और कोई काम ना करें। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है। काम जो है ना वो हर हाल में करने हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो। आजकल जो है ना गर्मी का मौसम है और गर्मी में यही कोशिश होती है कि सुबह उठ के सारे काम निपटा लिए जाएं। खासकर चूल्हे पे जो हमने काम करना होता है ना, मतलब कि खाना बनाना, उसके बाद जो सफाइयाँ वगैरह करना, तो ये सारी चीज़ें अगर हम सुबह के टाइम में कर लेते हैं ना तो पूरा दिन हमारा, आप यकीन करें, बहुत सुकून से गुजरता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जब आपने जल्दी उठना है। जल्दी उठने से ये होता है कि आपके काम जो है ना बड़ी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके घर में कोई भी जगह है, चाहे वो कोई बालकनी है, छत है, कुछ भी है, छोटी सी जगह है, उसमें आपने सुबह उठ के ना परिंदों के लिए जो है ना खाना और पानी ज़रूर डालना है। और आजकल पानी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी ज़्यादा जो है ना, आपको पता है, गर्मी पड़ रही है और परिंदे बेचारे जो है ना वो पानी ढूंढते हैं। आप यकीन करें, मैं बहुत देर से ये चीज़ कर रही हूँ और इसमें एक तो ना आपको सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। जब परिंदे आते हैं और खाना खाते हैं और पानी पीते हैं ना, तो आपको ना, आप ट्राई करके देखिए, अगर आप नहीं रखते तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून मिलेगा। मुझे बहुत खुशी होती है। उसके बाद जो है ना आप घर में प्लांट ज़रूर रखें। प्लांट से ये होता है, चाहे आपके घर में जगह नहीं भी है, कोई बालकनी है, कोई भी छोटी सी भी जगह है ना, 1-2 जितने भी आप रख सकते हैं ना, प्लांट आप ज़रूर रखें। उससे जो है ना घर में बहुत ज़्यादा ठंडक फील होती है। मुझे तो बहुत शौक़ है प्लांट्स रखने का। मेरे पास भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं ना, मैं सुबह उठ के उनको पानी देती हूँ ना जब, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम जो वो स्पेंड करती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून आता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ते में मैंने बनाई थी चाय बनाई, और उसके बाद मैंने दे दी हमजा को बकर खाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनके मुँह में छाले बने हुए हैं, तो वो बकर खाने लेके आए थे, तो हमजा को भी चाय में पसंद है, तो मैंने उसको डाल के दे दी थी। अच्छा, उसके बाद लहसुन जो था ना, उसको मैंने, आपने देखा होगा कि जो लहसुन की जो एक पूरी वो होती है ना, फूल होता है, उसको आपने किसी चीज़ से ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है तो वो टूट जाएगा। उसकी कलियां सारी आपने अलग कर लेनी है। और इसको छीलने का ना बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप उसको दरमियान से उसके 2 कट लगाएं, उनके 2 पीस कर दें कली के, और उसके बाद बड़ी आसानी से जो है ना लहसुन छीला जाता है। तो मैंने छील के ना, तो वो भी, उसका भी मैंने आज पेस्ट बना के रखना है, क्योंकि मैंने फ्रिज वगैरह जो है ना वो क्लीन इसीलिए की थी कि मेरी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और साथ ही मेरे पास आज आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो मैंने आटा जो है ना वो सेट करने के लिए रख दिया था, और उसमें थोड़ी देर थी, तो मैंने जल्दी से जो है ना आके अपना रूम साफ़ कर लिया, क्योंकि रूम जो है ना वो साफ़ होता है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून होता है। और ये है कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, किचन में आप ज़्यादा बिजी हैं, तो आपने बस इतना कर लेना है कि अपना बेड जो है ना उसकी जो है ना बेडशीट ठीक कर लेनी है, तकिए वगैरह सेट कर लेने हैं, और जो भी खिलारा होता है रूम में वो आपने उठा लेना है ना, तो उसके बाद आपका आधे से ज़्यादा रूम जो है ना वो सेट हो जाता है। और आज माशाल्लाह से फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे वाले दिन मेरी जो है ना भरपूर कोशिश होती है कि नमाज से पहले जो है ना खाना तैयार हो जाए। तो इतनी देर में आटा जो है ना वो सेट हो गया था, और उसको मैंने फिर गूंद के फ्रिज में रख दिया था। और आटा गूंदते वक्त आपने देखा होगा कि मैंने बर्फ़ डाली है पानी में, तो आपने या तो बिल्कुल ठंडा पानी ले लेना है, या फिर उसमें आपने बर्फ़ डाल देनी है। उससे ये होता है कि आटा जल्दी ख़राब नहीं होता। और आटे को ना हमेशा स्टील का या इस तरह का जो बर्तन होता है ना उसमें रखें। प्लास्टिक में ना, कोई भी बॉक्स होता है ना प्लास्टिक का, तो उसमें आटा जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही आप आटा गूंद लें, फ़ौरन से जिसमें आपने आटा गूंदा है ना वो बर्तन आपने जल्दी से फ़ौरन से साफ़ कर लेना है। उसके बाद ना वो पड़ा रह जाता है, तो उसमें मक्खियाँ, और इतना ज़्यादा वो मुझे बुरा लगता है ना। तो हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, जैसे ही आपने आटा गूंदा जल्दी से वो वाला बर्तन जो है ना आपने साफ़ कर देना है। और आज मैंने आलू गोश्त बनाना था, तो उसके लिए मैंने गोश्त या फ्रीज़र से निकाला, तो वो बिल्कुल जमा हुआ था। और ये वाला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने देखा है, तो ये इतना ज़्यादा, ये मतलब कि बहुत जल्दी इससे जो है ना गोश्त खुल जाता है। तो इसमें मैंने फ्रीज़र से जब निकाला, उसमें मैंने नमक लगा दिया। नमक लगा के मैंने बिल्कुल गर्म पानी जो होता है ना वो डाल के, और 10-15 मिनट इसको आप ढक के रख देना, तो बहुत जल्दी जो है ना गोश्त अलहदा हो जाता है, खुल जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन गया था। अब इसको जो है ना मैंने सारे को डाल देना है इस क्यूब्स ट्रे में। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरे तरीके से भी मैं बताती होती हूँ कि आपने ट्रे में हल्का सा ऑयल लगाना है, उसके ऊपर सारा आपने पेस्ट डाल देना है, और उसके बाद ना बहुत आराम से जब जम जाते हैं ना तो उसके क्यूब्स जो है ना वो बन जाते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हों तो ही आप क्यूब्स वगैरह या इस तरह की चीज़ जो है ना वो फ्रीज़ कर सकते हैं।
तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हर चीज़ में जो है ना आप आसानी के साथ भी उस काम को आसानी से भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीज़ें लाएं और महंगे महंगे सांचे लाएं तो ही आप जो है ना सारी चीज़ें कर सकते हैं। गोश्त जो है ना वो खुल गया था, उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, प्याज लहसुन अदरक और पानी डाल के ना, तो सारे मसाले डाल के इसको मैंने कुकर में चाहे वो चढ़ा दिया था। बस अब ये जो है ना पकता रहेगा। और उसके बाद ये वाला जो जग होता है ब्लेंडर, इसमें हम लहसुन अदरक भी जो है ना वो बना रहे होते हैं, उसके बाद चटनियाँ बना रहे होते हैं, सब बना रहे होते हैं चीज़ें, तो इसमें ना एक स्मेल सी आ जाती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने गर्म पानी डालना है और 1 चम्मच आपने जो है ना मीठा सोडा डाल देना है और थोड़ा सा आपने जो डिश वॉश लिक्विड होता है वो डाल देना है। तो उसको थोड़ी देर आपने चला लेना है। तो उसके बाद उसमें बिल्कुल जो है ना कोई स्मेल नहीं आती। मीठे सोडे से ना सारी इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो हमेशा से ही यही करती हूँ। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। और जो इनकी मशीन्स वगैरह होती हैं इनको भी आप साथ के साथ ही जो है ना साफ़ कर लिया करें। मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, इनको फ़ौरन से जल्दी से ना साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। उनकी जो वायर होती है उसको भी। इससे क्या होता है कि चीज़ की ना लाइफ बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें आजकल इतनी महंगाई है ना कि इस तरह की चीज़ें लेना ना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत महंगाई हो गई है। तो अगर आप चीज़ों की हिफाजत करेंगे ना तो आप यकीन करें चीज़ें आपकी सालों साल जो है ना वो फिर चलेंगी। क्योंकि जो है ना ऐसी चीज़ें बार बार जो है ना रोज़ रोज़ नहीं ली जाती, तो इनकी जो है ना ज़रूर आप हिफाजत किया करें। अच्छा, उसके बाद आज मेरे हस्बैंड जो है ना संदल का शरबत लेके आए थे, तो अभी मैंने ये तो मलंगे जो होते हैं ना इनको मैं भिगो के रख लेती हूँ और उसके बाद जब भी मेरे हस्बैंड पीते हैं ना तो ये लाजमी उसमें डालते हैं। तो ये आजकल गर्मी के मौसम में ना इस तरह की चीज़ें लाजमी बना के पिया करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो है ना पानी तो पीते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ें जो होती है ना ठंडी चीज़ें ये भी पिए ना तो मैदे के लिए और मतलब कि ठंडी होती हैं तो मैदा भी जो है ना वो उसमें उसको भी सुकून मिलता है। और गर्मी के मौसम में जो है ना थोड़ी देर के लिए जो है ना वो ठंडा का एहसास ज़रूर होता है। तो मैंने भी तुकमा मलंगा जो है ना वो पानी में डालकर शरबत बना के ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि जब बच्चे नमाज़ पढ़ के आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, आते ही जो है ना वो कुछ ठंडा मांग रहे होते हैं। तो जुमा पढ़ के वो आ गए थे, उनको मैंने शरबत जो है वो दे दिया था और अब मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। अच्छा, आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम डेली जो है ना मतलब कि ज़ाहिर है नहा रहे होते हैं और कपड़े भी जो है ना वो चेंज कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा 2-2 टाइम भी कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने नहाना है ना तो जो आपने कपड़े पहने होते हैं वो आपने जल्दी से मतलब कि उनको आपने फ़ौरन से ही वॉश करके और तार पे डाल देना है, क्योंकि गर्मी है और कपड़े इतने ज़्यादा गंदे तो होते ही नहीं हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब कि जैसे कपड़े चेंज करती हूँ ना तो उसी वक्त ही जो है ना थोड़ा सा सर्फ डाल के और उसको कपड़ों को वॉश करके तो तार पे डाल देती हूँ, तो वो फिर सूख जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना खाना वगैरह हमने खा लिया था और मैंने हमसे के लिए थोड़े से आलू भी बनाए थे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी और दूसरा मेरे पास टाइम भी नहीं था, आज फ्राइडे है तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से मैं अपने काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। तो आलू गोश्त वो खाता है लेकिन चिकन वाला खाता है और ये गोश्त उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने आलू बनाए थे। खाना वगैरह हमने खा लिया था। अब जो है मैं सारे बर्तन जो वॉश कर लूँगी। और जब भी आप बर्तन वॉश करने लगें तो जो भी हड्डियाँ वगैरह और उस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो सबसे पहले आप प्लेट्स में से और जो भी खाने के बर्तन होते हैं उनमें से निकाल के ना आप पहले शॉपर में डाल लें और उसके बाद फिर आराम से जो है ना बर्तन वॉश कर लें। क्योंकि जब हम प्लेट्स वगैरह साफ़ नहीं करते ना या चीज़ें साफ़ नहीं करते तो सारी चीज़ें जो है ना वो बीच में इकट्ठी हो रही होती हैं और बार बार पानी भी बंद हो रहा होता है और एक अजीब सा जो है ना वो गंदा गंदा सा भी फील होता है। तो ये ज़रूर किया करें। और उसके बाद जो है ना बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए थे और अभी सारा स्टोव भी जो है वो भी मैं वॉश कर लूँगी। और आलू जो है ना वो मैंने जो सालन बचा था उसको मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया था और ये आलू गोश्त का जो सालन है ना ये अभी मैंने इसी में ही रहने दिया, क्योंकि अभी मैंने जो है ना खाना नहीं खाया था। बस मुझे आज इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने नाश्ता किया था और ज़्यादातर ना मेरी बेटी जब कॉलेज से आती है ना उसको छुट्टियाँ नहीं है तो मैं उसके साथ ही जो है ना खाना खा लेती हूँ। किचन जो है ना वो मैंने सारा साफ़ कर दिया था और अब मैं 1 गिलास शरबत पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आपके साथ वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।